कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि कम टाइम में हाई स्कोरर होते हैं, अगर उनको पॉइंट टू पॉइंट अगर बताना चाहे, जैसे पहले पे ये सब्जेक्ट, दूसरे पे ये, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो छोड़े जा सकते हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट पड़ाव पे हो। हाँ। क्या इस चीज़ को माना जा सकता है कि आप बचपन में बहुत ब्रिलियंट रही हो या फिर बिलो एवरेज रही हो, क्या रही हो? क्या परसेंटेज वगैरह आते हैं? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? यूपीएससी का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में जितने कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे मैं रिव्यूज कर रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही उनकी जर्नी क्या रही, जिससे आपको एक अलग इंसाइट्स मिल पाए। मैम, कांग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। थैंक यू। आप अपनी फीलिंग बताएं, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं तो क्या फीलिंग थी? स्टार्टिंग में थोड़ी डरी हुई थी बट फिर बोर्ड मेंबर्स थोड़े अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा कंफर्टेबल कराया तो बेटर फील हुआ। अपने बारे में आप बताओ कि आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड, ऑप्शनल अटेम्प्ट। मेरा नाम काजल आनंद कुमार चौहान है। मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू भी है और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। आपने कोचिंग वगैरह ले रखी है? हाँ, मैंने इससे पहले एक साल कोचिंग करी है। ओके। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? स्टैटिक्स ओरिएंटेड थे, करंट ओरिएंटेड थे, सिचुएशनल क्वेश्चन थे, क्या थे? मोस्टली डाक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे मेरे में। उन्होंने एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हम्म, लाइक। और कोरियन ड्रामास मेरी हॉबी है तो उन्होंने कोरियन ड्रामास, कोरिया इंडिया कोरिया रिलेशंस, कोरियन पेनिनसुला, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। एक आध क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें एआई पे, क्या था? लाइक एआई की समिट कहाँ हुई थी और एआई के रेगुलेशंस के लिए कौन से कंट्रीज़ है जिन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए हैं। ओके, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट इंटरव्यू तक आई, आई मीन बहुत अच्छा है, तो फोकस रहा होगा या फिर सोर्स अच्छे रहे होंगे? फोकस और सोर्स को थोड़ा रिवील करते चले आप। सोर्स तो नॉर्मली जो सभी बच्चों को बताते हैं लाइक प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हम्म, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, हम्म, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम आईएएस रेफर करी थी। हम्म। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने पे मुझे लगता है प्रीलिम्स अचीवेबल है। अपनी सोर्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि मैं सब्जेक्ट वाइज जानना चाहूँ, क्योंकि आप तो पता है तभी यहाँ तक आई हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिगिनर थे, उनको नहीं आइडिया होता, कुछ भी उठा लेते हैं, तो आप एक बार थोड़ा ब्रीफली बता दें। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करनी चाहिए। हम्म, एनसीईआरटी से आपका बेस होना चाहिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए। लाइक पॉलिटी के लिए मैंने कह दिया कि लक्ष्मीकांत इम्पोर्टेंट है। हम्म। बाकी करंट इवेंट्स में आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे बट आपको वो पढ़ना ही चाहिए। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिक होता है वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होता है। सो मैं चाहूंगी कि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू करिए, साथ में बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में लोग कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा लूँ, दोनों का नाम कहीं ना कहीं वो लोग सुन रहे होते हैं। आपने कौन सी फॉलो की है? मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी ग्रेजुएशन के समय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्पेक्ट्रम ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो आपको एंडिंग में आके स्पेक्ट्रम पढ़नी ही होती है। और बिपिन चंद्रा आप आइडिया लगा सकते हो कि टाइमलाइन इस तरीके की है। सो बिपिन चंद्रा उसके लिए समझने के लिए बेटर है। आपका मीडियम कौन सा? मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। प्री की डायरेक्ट, अगर सबसे बड़ी बाधा प्री है आज की सिविल सर्विस की, तो अगर प्री की आपकी कोई रणनीति हो रामबाण टाइप की कुछ बताएंगे आप, क्या रणनीति रही है? मेरी रणनीति तो बस यही थी कि मैक्सिमम पेपर लगाने हैं एंडिंग तक आके। सीसैट के लिए भी मैंने मैक्सिमम पेपर लगाया। आपका स्कोर मैटर नहीं करता, लेकिन आप उस पेपर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं पेपर देने के बाद, वो मैटर करता है। ओके, मेंस को कैसे देखा है आपने? आंसर राइटिंग कितने घंटे की? मेंस के लिए आपको डेटा फैक्ट्स ये तो पता होनी चाहिए, लेकिन एनालाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मुझे ऐसा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मेंस। और प्रीवियस से क्वेश्चंस कर लीजिए तो हो जाएगा कितने मेंस। घंटे पढ़ाई हो जाती थी और आंसर राइटिंग? ये कोई मुझे अभी आइडिया नहीं, क्योंकि वो टाइम बहुत वैरी करता है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपका बेस अच्छा है, तो आपको कम टाइम में हो जाता है सब कुछ करके। जब आप पेपर देते हैं आपको पता चल जाता है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना नहीं हूँ। सो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं बीच में ठीक है, अगर। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा सैक्रिफाइस जो यूपीएससी ने आपसे करवाया हो प्रिपरेशन में, कुछ सैक्रिफाइस किया है इस जर्नी में? हाँ, यानी जो टाइम एंजॉय करने के लिए लगाना चाहिए था ग्रेजुएशन हम्म, 12th में, वो पढ़ाई में चले गया। लाइक मैंने स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं कि लाइफ एंजॉय करने के लिए जो खेलना चाहिए था, हम्म। वो सारा टाइम पढ़ाई में गया। पर्सनालिटी जब आपकी इम्प्रूव होती है इस पूरी जर्नी में, आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू हॉल में वो कितना मैटर करती है आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन? आपने कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस किया, क्या फैक्टर्स रहे, क्या डायमेंशन रहे, जरूरी भी है या फिर ट्रेनिंग के बाद ये चीजें पॉसिबल हो जाती लाइक जितने आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको कोई इमोशनल कनेक्शन मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये जर्नी थोड़ी आसान बन जाती है। है? उस इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद बस आपको पॉजिटिविटी रखनी है। अगर वो पॉजिटिविटी है तो मुझे लगता है कि
अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे फिर भी आप टैकल कर लोगे स्माइल करके। करंट अफेयर के सोर्स क्या रहे हैं और कैसे आपने क्रॉस चेक किया कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स न्यूज़पेपर ही था। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 1-2 घंटा लग जाता है न्यूज़पेपर करने के लिए। कौन सा पेपर? मैं अभी एंडिंग में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों करती थी, बट स्टार्टिंग में मैं इंडियन एक्सप्रेस करती थी। मैगजीन्स वगैरह के बारे में? ईयरली या फिर मंथली? मैगज़ीन्स मेरे से रिवाइज़ नहीं होती थी, इसलिए मैंने मैगज़ीन पे कम रिलाई किया, लेकिन जब एंडिंग में पीटी 365 आई थी तो मैंने वो कवर किया था। बहुत लोगों की डाउट ये होते हैं कि आपको एनसीईआरटी छोड़ देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें। आपको लगता है कि एनसीईआरटी किन के लिए बेनिफिशियल है और किन के लिए छोड़ी जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है जिनका बेस सीबीएसई है, उनके लिए आप छोड़ सकते हैं एनसीईआरटीज़, क्योंकि आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने सिलेबस में। हुँ। लेकिन जिनका स्टेट बोर्ड है, उनको मुझे लगता है एसेंशियल है कि वो थोड़ा पहले एनसीईआरटीज़ पढ़े, फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स पे जाए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के लास्ट पड़ाव पे हो। हाँ। क्या इस चीज़ को माना जा सकता है कि आप बचपन में बहुत ब्रिलियंट रही हो या फिर बिलो एवरेज रही हो, क्या रही हो? क्या परसेंटेज वगैरह आते थे? नहीं, मैं हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट थी, सो मुझे लगता है कि सो यानी ठीक था, ब्राइट ही थी, अब एक्चुअली मैं तक ऐसे इसलिए ही पूछ रहा हूँ था। कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एकदम बॉर्डर पे होंगे। उनका परसेंटेज एकदम बॉर्डर पे है तो उनके आस-पास के लोग बोलते हैं तू भाई इधर मत जा। मतलब सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है तो तुमसे पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि ब्रिलियंट होना ही मैंडेटरी या फिर एवरेज वाले बच्चे आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ब्रिलियंट होना मैंडेटरी, लेकिन मैं पहले सोचती थी कि जो अर्बन एरिया के स्कूल्स हैं, हुँ। वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा दिमागदार होते हैं या फिर वही वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं रूरल एरिया से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मुझे 80-90% ही मेरे लिए नॉर्मल था। हुँ। सो मार्क्स मैटर नहीं करते इस एग्ज़ाम के लिए। मैं आपसे अगर डायरेक्ट पूछी सब्जेक्ट वाइज़ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि कम टाइम में हाई स्कोरर होते हैं, अगर उनको पॉइंट टू पॉइंट अगर बताना चाहें, जैसे पहले पे ये सब्जेक्ट, दूसरे पे ये और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो छोड़े जा सकते हैं, लगता है अ, आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटी होती है उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, तो आप उसे लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हुँ। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी सोर्स उठा लीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स मेजरली इंपॉर्टेंट होता है, तो इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। और ज्योग्राफी से भी डायरेक्टली आते हैं, तो एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी मैंने, तो एनसीईआरटीज़ तो बेटर क्या है। इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि पहले पे आप पॉलिटी रखिए, दूसरे पे इकोनॉमी, तीसरे पे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और चौथे पे क्या रखना चाहेंगे? जो हाई स्कोरर हो कम टाइम में? आप हिस्ट्री आपने पहले पॉलिटी कहा, हुँ। फिर हिस्ट्री, इकोनॉमी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देन आप एनवायरनमेंट, आपको नहीं लगता साइंस एंड टेक की तरफ जा आपको नहीं सकते हैं। लगता कि हिस्ट्री एक वास्ट हो जाता है 3 फैक्टर्स में, मिडिएवल है आपकी और वर्ल्ड की है? मेजर फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे होता है। आप एंशिएंट और मेडिवल को छोड़ सकते हैं, हुँ। क्योंकि उसके क्वेश्चन का रेलेवेंस ये होता है कि जिनको ऑप्शनल है उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से जम जाता है वो। हुँ। लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए वो छोटे-छोटे टर्म्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करें, ज़्यादा मार्क्स उससे सिक्योर हो जाएँगे आपके। आपके जो नोट्स रहे हैं, उनके सोर्स क्या रहे हैं? एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, आपके क्लास नोट्स या फिर गूगल, क्या चीज़? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे क्लास नोट्स ही रहे, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए फिर मैंने सोर्सेस यूज़ करे थे, लाइक मोस्ट ऑफ द कोचिंग साइट्स होती है, वो न्यूज़ डालती है इलैबोरेट करके। आपको लगता है कि बेनिफिशियल रही है कोचिंग या बिना कोचिंग की चीज़ें पॉसिबल थी आपके लिए? मुझे लगता है कोचिंग एक वे दे देती है कि हमें इसके बाद ऐसे करना है, एक टीचर्स एक मोटिवेशन दे देते हैं, तो टीचर्स का भी मेजर रोल होता है और ऐसा पीयर ग्रुप भी मिलता है हमें धीरे-धीरे करके। इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्री में आपने यूज़ की हो और पॉसिबिलिटी है कि फ्री में यूज़ की जा सकती हैं, कुछ कैंडिडेट अगर फीस अफ़ोर्ड ना कर पाएँ? अ, लाइक मैं जब ग्रेजुएशन में थी, मैंने यूट्यूब के मोस्ट ऑफ द फ्री लेक्चर्स अवेलेबल थे, ओनली आईएएस पे थे और हाँ। दूसरे चैनल्स पे थे, हुँ। वो मैंने देखे, हर्षित द्विवेदी चैनल्स पे थे। हुँ। देन जब मुझे पेपर्स देने थे तब यूपीएससी फ्री पीडीएफ करके चैनल था, तो मैंने मोस्ट ऑफ द पेपर, बस मेरी एक फॉर्मल कोचिंग थी नेक्स्ट आईएएस, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ली थी और बाकी मैंने फ्री पेपर्स लगाए ऑलमोस्ट 90 टू 100 फ्री फ्री वाले चैनल्स से। ओके, सो मेरे लिए हेल्पफुल था वो। ओके। लास्ट क्वेश्चन उन एस्पिरेंट के लिए या उन लड़कियों के लिए जो आपको गाँव से बैठ के देख रही हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में या ऐसे बड़े शहर में वो नहीं आ सकती, फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए क्या मैसेज है? वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें? अगर की भी हैं तो 1-2 बार अगर दे लिए हैं, उनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी उनके लिए क्या मैसेज है? मुझे लगता है जो गाँव में है एटलीस्ट उनके पास मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू अभी ऐसा आ रहा है कि हम सोशल मीडिया के एरा में रहते हैं, हुँ। तो हम इज़िली एक्सेसिबल कर सकते हैं उन सब
वो सब चैनल्स को, सो हमें उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपना प्रिपरेशन घर से ही किया था ग्रेजुएशन के समय। सो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी उन चैनल्स से। उन लड़कियों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि एक ना एक टाइम पे अगर वो कुछ चाह रहे हैं तो वो कर ही लेंगे। ठीक है, मन की बात क्या उन एस्पिरेंट के लिए जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, एज ए चाहे आप सीनियर मान लीजिए, जूनियर मान लीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है जो 2024 में बैठने वाले हैं पेपर में? क्या सोच रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है वो 2 घंटा बहुत क्रूशियल होता है अपने लाइफ में, सो आप बस पॉजिटिविटी बनाए रखिए। बाकी एफर्ट्स अपने हाथ में, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, सो एफर्ट्स करिए। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। इवन आप विश ऑल द बेस्ट कि आपका ये अटेम्प्ट लास्ट हो और जब अगली बार आपसे मिले तो एक प्रॉपर लिस्ट में आप आओ और प्रॉपर ज़रूर, इंटरव्यू हो। थैंक होप यू। गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन छूटा हो वो भी कमेंट करें ताकि मैं किसी अगले टॉपर कैंडिडेट को पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।